हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू एजुकेशन। यानी जो नेशनल वैल्यूज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और उनका एजुकेशन से क्या रेफरेंस है, उनके एम्स क्या है रिलेटेड टू एजुकेशन, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिलेटेड टू एजुकेशन, ये हमें इसमें डिस्कस करना है। नेशनल वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से वैल्यूज़ हैं? वो ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में देख रहे हैं। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है उसमें पहले ही इन सारी चीज़ों का मेंशन किया गया है कि क्या क्या वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रहेंगे, यानी कौन कौन सी चीज़ों पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस्ड होगी। तो यहाँ पर आप साइड में देख रहे होंगे कि ये है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्या क्या लिखा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इस पेपर 2 एजुकेशन के रिलेटेड, वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। जेके सेट एल एस सेट एन टी नेट के नाम का जो लिस्ट है वहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। और उसके अलावा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और कुछ सेट और नेट के पेपर्स हम डिस्कस भी कर रहे हैं, वो वीडियोस आपको मिलेंगे नेट सेट जेआरएफ प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी जो मैंने आपसे बात की कि ये हमारे पास प्रेम्बल है, इसमें जो हमारे वैल्यूज़ है उनको कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस पर बेस्ड रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को यहाँ पर कहा गया है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप देख रहे हो सॉवरेनिटी है, सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक, और उसके अलावा कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट जो है जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को हमें अलग अलग यहाँ पर डिस्कस करना है और उन अलग अलग चीज़ों को क्या एम्स है रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी एजुकेशन से उनका क्या लिंक है, ये भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो है सोशलिज्म। हम पहले सोशलिज्म की बात करेंगे कि सोशलिज्म क्या है और इसके रिलेटेड टू एजुकेशन क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वैल्यूज़ है और क्या एम्स ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म। दोस्तों, सोशलिज्म क्या है इसको आप जानते होंगे, पिछले वीडियोस में भी हमने इसको डिस्कस किया है सोशलिज्म, जहाँ पर हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी डिस्कस की है। तो यहाँ पर हम फिर से इसको रिवाइज के तौर पर समझें कि सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है, यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बात करता है अगेंस्ट कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें एक इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात की जाती है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किस तरह से फ़ायदा पहुंच जाए, किस तरह से वो मैक्सिमम ग्रोथ करे, किस तरह से वो कामयाब हो जाए, उसकी बात की जाती है। उसको कहते हैं हम कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में जो अमीर होता है वो दिन ब दिन और ज़्यादा अमीर होता है और जो गरीब होता है वो दिन ब दिन और ज़्यादा गरीब होता है। इसी के अगेंस्ट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कार्ल मार्क्स का भी नाम आपने सुना होगा। बहुत ही आइकॉनिक नाम है इस सोशलिज्म के रिलेटेड। तो सोशलिज्म में क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वेलफेयर हम नहीं सोचेंगे, हम बात करेंगे पूरी सोसाइटी की, पूरी स्टेट की, पूरी कंट्री की। यानी किस तरह से एक पूरा समाज फ़ायदे में आएगा, पूरे समाज को फ़ायदा पहुंच जाएगा, उसकी हम बात करेंगे। अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कुछ नुकसान भी हो जाएगा सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने में, तो वही हम एक्सेप्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम फ़ायदा पहुंचाने नहीं देंगे अगर किसी स्टेट को उससे नुकसान होता है। तो यही बात और यही कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म में। और इस पर जो मेन प्रपोनेंट है, जिन्होंने मेन इसका कॉन्सेप्ट दिया है, आपने उनका नाम सुना होगा कि यूरोप में कार्ल मार्क्स सबसे पहला नाम आता है और लेनिन का नाम आता है जो कि रशियन के थे, और माओ इन चाइना में थे। उनका बेसिक कंट्रीब्यूशन रहा है इस सोशलिज्म पर। कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपने सुनी होगी या मैंने भी पहले ही उस पर डिस्कस किया है। अगर आप वो
वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का आपको लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको वो थ्योरी मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी वहाँ पर है, और सोशलिज्म पर भी पहले ही वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, और कार्ल मार्क्स पर भी वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो उसमें मैंने वो सारा आपको बयान किया है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या था। जहाँ पर उसने कहा था कि सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है लेबर क्लास और एक होता है अपर क्लास। जो अपर क्लास वाले लोग होते हैं वो लेबर क्लास वालों को एक्सप्लॉइट करता है, उनसे काम तो मैक्सिमम कराता है, लेकिन उनको जो वेजेस है वो बहुत ही कम देते हैं और उनको एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। और वहाँ पर जो वो लेबर क्लास हैं उनको, उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का भी कोई हक नहीं होता है। उसी के अगेंस्ट उन्होंने ये थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्लास लेस सोसाइटी होना चाहिए। यहाँ पर भी सोशलिज्म में वही कॉन्सेप्ट है कि क्लास लेस सोसाइटी होना चाहिए। क्लास लेस सोसाइटी मतलब कि कोई भी क्लास अपर नहीं है और कोई भी क्लास लोअर नहीं है। अगर लोअर क्लास है, अगर लेबर क्लास है, उनके बच्चे जो है उनको भी उनको भी पढ़ने का हक है, वो भी स्कूल जा सकते हैं, वो भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हैं। उन पर कोई जोर नहीं है कि उनको हमेशा काम करना है अपर क्लास के घरों में। वो जो चाहें वो कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, वो कोई और भी जॉब कर सकते हैं, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का कि हर तरह से इक्वलिटी होनी चाहिए, किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगा, किसी को भी कोई नीचा नहीं समझेगा। और इसके अलावा कि सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट एंड टोटल सबमिशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द स्टेट। जो अभी मैंने आपसे बात की कि अगर इंडिविजुअल को नुकसान भी हो जाएगा स्टेट के फ़ायदे के लिए, तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन स्टेट को नुकसान नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एम्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म जो है इसके एम्स क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि एस्टेब्लिशिंग ए क्लास या सोसाइटी, कि क्लास या सोसाइटी होनी चाहिए, जो अभी मैंने बात की। उसके बाद सोशल जस्टिस, समाजी तौर पर जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इक्वलिटी, सब बराबर होने चाहिए, ये भी हमने इस पर भी बात की। कंप्लीट सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट, यानी सोसाइटी या स्टेट सबसे ऊपर रहेगी, इंडिविजुअल का फ़ायदा नहीं देखा जाएगा, पूरे समाज का फ़ायदा होना चाहिए, मिलजुल कर उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। एबॉलिशिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करना है। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी, यानी जो इंडिविजुअल हैं वो मिलकर काम करेंगे ताकि सोसाइटी को एक प्रोडक्टिव मिले, एक प्रोडक्टिव प्रोसेस मिले, यानी मिलकर सोसाइटी को फ़ायदा पहुंच जाए। इस तरह के एक्टिविटीज़ करेंगे इंडिविजुअल मिलकर। और उसके अलावा इट इग्नोर्स स्पिरिचुअल वैल्यूज़, के सोशलिज्म में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पर जोर नहीं दिया जाता है, यहाँ पर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इग्नोर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम करेंगे बात सोशलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने क्या बात की है ये हमें यहाँ पर देखना है, यही कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आउटलुक, अभी जो हमने बात की है कि उन्होंने कहा कि सब बराबर होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, तो उसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक आउटलुक होना चाहिए, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट वैल्यूज़, सोशलिस्ट वैल्यूज़ जो हैं उनको डेवलप करना है। डेवलपमेंट ऑफ सेकुलर वैल्यूज़, सेकुलर वैल्यूज़ मतलब कि किसी भी मज़हब को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, सब मज़हब बराबर हैं। जो भी पर्सन जिस तरह से अपनी लाइफ गुजारना चाहता है उसको लाइफ गुजारने का इजाज़त होना चाहिए। वो जिस मज़हब को फॉलोअर बनना चाहता है तो उसको वहाँ पर इजाज़त होनी चाहिए। वो जिस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उसको वहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म और सेकुलर वैल्यूज़। उसके बाद प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको बराबर मौके होने चाहिए। अभी जो मैंने आपसे कहा कि अगर लेबर क्लास है तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ने का हक होना चाहिए, और जो अपर क्लास है तो वो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, यानी सबको बराबर हक होना चाहिए। किसी ग्रुप को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हुकूक से पीछे नहीं रखेंगे। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल फॉर देयर ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। उसके बाद रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन ऑल एरियाज़, हर एक एरिया में आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करेंगे तभी तो सबको मौका मिलेगा कि वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। डेवलपिंग वैल्यूज़ लाइक धर्मा, डिग्निटी ऑफ लेबर, जो डिग्निटी ऑफ लेबर है इसको आप कायम करेंगे, यानी अगर कोई आदमी काम भी करता है तो उसको आप नीचा नहीं समझेंगे, हर एक अपना अपना काम करता है, हर एक को आपको इज्जत देना है, डिग्निटी देनी है। नॉन वायलेंस होना चाहिए, अनसेल्फिशनेस होना चाहिए, और सेल्फलेस सर्विस होना चाहिए। इन चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सोशलिज्म एंड करिकुलम, यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि किस तरह का करिकुलम होना चाहिए और किस तरह से मेथड्स ऑफ टीचिंग होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म।
उन्होंने कहा कि ऐसे टॉपिक्स करिकुलम में होने चाहिए जिससे डेमोक्रेसी डेवलप हो जाए, डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ आ जाए, या ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स को क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ भी रहे होंगे। इस तरह से इक्वलिटी, उनका कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी की तरफ से उनका ध्यान बढ़ना चाहिए। इक्वलिटी क्या है ये उनको आप पढ़ाएंगे, ये भी आप करिकुलम में शामिल कर देंगे। उसके बाद फ्रीडम राइट्स आप उनको समझाएंगे, सेकुलरिज्म पर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, सोशलिज्म कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए करिकुलम में। ये सारा चीज़ें आप करिकुलम में शामिल कर देंगे। उसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट एट्स शुड बी टॉट इन, ये सारी चीज़ें आप उनको समझाएंगे करिकुलम में, इन चीज़ों को आप शामिल कर देंगे। और उसके बाद ग्रुप एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट्स, डिस्कशन, सोशल सर्विस, कैंपस सोशल सर्विस एक्स्ट्रा टू बी अरेंज्ड, यानी जो मेथड्स आप पढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे उसमें डिबेट्स भी आप कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड के ज़रिए भी आप पढ़ा सकते हैं, सोशल सर्विस कैंपस आप लगा सकते हैं, और उसके अलावा सोशल सर्वेज भी आप करा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ज़रिए आप उनको पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एम्फेसाइज शुड बी लेड ऑन पॉलीटेक्निक, यानी पॉलीटेक्निक कोर्सेज़ पर आप जोर देंगे, वो भी कायम करने चाहिए। वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज़ ये भी आप शामिल कर देंगे, इन पर भी आप फोकस करेंगे। उसके अलावा सोशलिज्म में ये भी कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपको इंट्रोड्यूस करना है स्कूल में, बच्चों को उसकी तालीम भी आपको देना है। इट इज़ इफेक्टिव यूज़ वुड एनेबल स्टूडेंट्स टू डू वेल एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि मॉडर्न एज जो है उसमें आईसीटी का भी बहुत ज़्यादा रोल है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए सोशलिज्म का भी ये कॉन्सेप्ट है कि आप एजुकेशन में, आप स्कूलों में आईसीटी इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों के करिकुलम में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगे, ताकि वो वोकेशनल कोर्सेज भी हासिल करेंगे और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी, स्किल्स भी हासिल करेंगे, ताकि वो सोसाइटी में अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकें, ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का। उसके बाद उन्होंने कहा कि एम्फेसाइज शुड बी गिवन टू ग्रुप मेथड टीचिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनका बेसिक यही मकसद है कि मिलजुल कर काम करना है, डेमोक्रेसी बढ़नी है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर भी उन्होंने जोर दिया है कि ग्रुप मेथड के ज़रिए आप पढ़ा सकते हो, या सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सेल्फ डिस्कवरी मेथड शुड बी अरेंज, जो बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करके या खुद प्रैक्टिकली नॉलेज हासिल करेंगे, उस पर भी उन्होंने जोर दिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है वो है सेकुलरिज्म, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।